जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में और पिछले दिन आप लोगों को मैंने बताया था, व्याकरण को अच्छी तरह से बताया होगा और व्याकरण के सिलेबस बताया हूँ, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुआ है। उसके बाद आप लोग को मैं यहाँ पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था कि वर्ण हमने व्याकरण के अंतर्गत 4 डिवाइड में आप लोग को बांटे थे। पहला जो था, जो कि हम यहाँ स्टार्ट कर दिया हूँ, वर्ण विचार। इंग्लिश में कहते हैं प्रोनोमेस, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं प्रोनोमेस, हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। तो मैं हिंदी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आज 24 तारीख है, मंगलवार से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि 0 to 0 बैच आप लोग के लिए है और रामबाण है सबके लिए, 10th हो 12th हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो मेन थ्योरी होता है, सभी लोगों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हम आप लोग को मैं आज से स्टार्ट ही कर देता हूँ वर्ण विचार से। आप लोग को बताते हुए कि सिलेबस में बताए हैं आपको पढ़ना है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद, ठीक है। उसके बाद किताब उताब पढ़ने में कुछ और इंजॉय आता है, ठीक है। तो आज से स्टार्ट कर दिया हूँ वर्ण विचार। तो आप वर्णों के आकार, ठीक है, से वर्ण पढ़िएगा तो वर्ण के आकार होगा। उसके बाद भेद, सभी चीज़ का भेद पढ़ना है। उसके बाद उच्चारण, जो कि जैसे बोलते उच्चारण स्थान तथा उनके मेल से शब्द, उनके मेल से बनेगा शब्द, जैसे जैसे कमल, ठीक है, इसमें क हलन अ म अ, इस तरह से आप लोग को, ठीक है, और ल हलन, ये सब क्या है, मेल से बनेगा शब्द। बनने की नियम को आप लोग को नियम भी बताऊंगा। आप लोग शांतिपूर्वक और नोट्स बनाते जाइएगा। और व्याकरण के जिस भाग में पढ़ना है उससे हम क्या करेंगे, वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार के अंतर्गत आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है वर्ण, ठीक है। वर्ण और संधि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद पढ़ना है वर्तनी, ठीक है। वर्तनी कहने का मतलब शुद्ध अशुद्ध स्पेलिंग सब, ठीक है, स्पेलिंग, ठीक है। वर्तनी में स्पेलिंग, एंड इसका एग्जाम्पल बोले तो वर्ण है संधि, इस तरह पढ़ना है। और बात किया जाए वर्ण विचार को तो अच्छी तरह से समझा दिए, बता दिए हैं। तो उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग को समझ में आ गया तो उतार दीजिए, बनाइए कि वर्ण विचार, वर्ण विचार हेडिंग आप लोग दीजिए। मैं आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी में सबसे पहले ये समझिएगा कि वर्ण विचार का मतलब हमने अपने आप लोग को बताया है क्या चीज़, कि वर्ण पढ़ना है, स्पेलिंग, शब्द, वर्तनी, संधि, 3 को इसमें पढ़ना है। वर्ण एक क्या है, वर्ण एक छोटी इकाई है किस चीज का, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है, इंग्लिश में इसे हम लेटर कहेंगे, ठीक है। अब वर्ण को हम 2 भागों में बांटेंगे, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11, व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल 33। उसके बाद पढ़ना हम लोग को वर्णमाला, वर्णों को समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में टोटल हिंदी वर्ण में कितना अक्षर है बोले तो वर्णमाला में 52। अब मूल वर्णमालों की संख्या 44 है, जो कि 11 स्वर्ण वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो मैं आप लोग में स्टार्ट कर देता हूँ वर्ण से, ठीक है। तो आप लोग को बीच में वर्ण देता हूँ, ठीक है। आप लोग समझिए, इसको सीधा सीधा आप समझिए। आप लोग को वर्ण बता देते हैं,
वर्ण को डिफिनेशन, इसका मतलब हम बोलेंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। ठीक है। और वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। लिखते हैं, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। अक्षर है। वर्ण को इंग्लिश में लेटर कहेंगे। लेटर, लेटर। ठीक है। इस तरह से वर्ण की परिभाषा हो गया। ठीक है, लोग उतारिए। और वर्ण के बाद आप लोगों को पढ़ना है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। उससे पहले आपको ये पढ़ना है कि वर्णमाला की संख्या। वर्णमाला, इससे पहले आप लोग को वर्णमाला बताते हैं, क्योंकि वर्ण अगर पढ़ाएंगे तो उसको बहुत चल जाएगा आगे। इसीलिए हम वर्णमाला को बताते हैं कि बोलते हैं कि वर्णों के समूह को, यानी वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के समूह को क्या है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक छोटा सा डिफिनेशन लिख दिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की संख्या, वर्णमाला की संख्या 52 होता है हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में। और उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है मूल वर्णमाला की संख्या, माला की संख्या 44 होता है, जिसमें आपको पढ़ना है स्वर वर्ण में 11 प्लस व्यंजन वर्ण में 33 बराबर 44 वर्ण। ठीक है। आपको मैं बारी बारी से वर्ण के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमको एक वर्णमाला बताना था। वर्णमाला को बता दिए हैं, वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, लेकिन मूल वर्णमाला की संख्या 44 होता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33, यानी दोनों मिलाकर 44। ठीक है। उसके बाद आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा वर्ण। वर्ण 2 प्रकार। ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के प्रकार। ठीक है। वर्णमाला के प्रकार में लिखेंगे, एक लिखेंगे स्वर वर्ण, और लिखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, इसका संख्या टोटल 11 संख्या बराबर 33 संख्या। ठीक है। आप उसमें आप इसमें बोलते हैं स्वर वर्ण में कौन कौन होता है। उसके बाद में व्यंजन वर्ण को डिफाइन करेंगे। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं लिख देते हैं। हर्ष स्वर वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण, उसके
दूसरा तीसरा प्रलुप्त स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या अगर बोले प्रकार तो 3 होता है। ठीक है, स्वर वर्ण के 3 भाग। इसमें आपको पढ़ना है मेन रूप से, जैसे इसमें 3 को पढ़ना है, 4 देखिए। जैसे ये पढ़ना है कवर से लेकर कवर तक। इसमें 25 हो जाएगा। और फिर बोलेंगे या ला व तालंसा डांसा डांसा आ। ठीक है, ये अंतस्थ हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। अभी आपको मैं बताता हूँ, यानी इसका हम यही बताते हैं कि 3 प्रकार के होता है स्वर वर्ण में संख्या। ठीक है, तो आपको छोटा बोल देता है, इसके लिए आप अस्वर दीर्घ दीर्घ अब व्यंजन वर्ण बताते हैं। ठीक है, अब स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है। कौन कौन होता है बारी बारी से बता देते हैं। जिससे लिखेंगे, एक लिखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण आपको लिखना है, एक आ होता है। ठीक है, होगा आ, होगा हर्षई, फिर दीर्घई, फिर हर्षौ, दीर्घौ उ, री। ठीक है, री। इसके बाद बनना है ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, उसके बाद आप लोग को मात्रा बताते हैं, क्योंकि मात्रा में सबको गलत। ठीक है, मात्रा में लिखेंगे इसको, सिंपल मात्रा एक होगा। ठीक है, सिंपल मात्रा एक। इसका होगा आ की मात्रा। ठीक है, यह सही आ की मात्रा इस तरह से है। फिर द्रव्य की मात्रा इस तरह से होता है। फिर उकार की मात्रा। ठीक है, रिकार की मात्रा, उकार रिकार की मात्रा है। फिर एकार की मात्रा इस तरह से देंगे। फिर इसका मात्रा डबल ए दे देंगे। ठीक है, इसका मात्रा इस तरह से औकार, फिर औकार में देंगे डबल ओ। ठीक है, ये हमारा मात्रा। ठीक है, मात्रा आप लोग इसको उतारिए और बनाइए। वर्ण विचार स्टार्ट कर दें आप लोग को। फर्स्ट क्लास है, पहले वर्ण की परिभाषा बताएंगे आप। ठीक है, बताएंगे। अब उसके बाद अगर बात किया जाए स्वर वर्ण को, स्वर वर्ण जिस वर्ण की किसी वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे परिभाषा कहीं पूछता है, लेकिन अगर कापी भरने के लिए तो आपको डिफिनेशन तो हर जगह बताना होगा, क्योंकि हमको नोट कराना है। आप लोग स्वर वर्ण हेडिंग दिए होंगे तो आप लोग लिखिएगा, जिस वर्ण के उच्चारण किसी वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण की सहायता किसी वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। और मात्रा के साथ लिखें तो मात्रा के साथ आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले स्वर वर्ण में हर्ष, हर्ष स्वर वर्ण, हर्ष स्वर वर्ण लिखिए आप लोग पहले। हर्ष स्वर वर्ण पहला, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण
कम समय में लिया जाता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण कम समय में लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आप लोग 11 अक्षर टोटल होता है, इसमें से 4 क्या होगा, इसमें हर्ष और दीर्घ 2 को बताना है। इसमें हर्ष और दीर्घ की मात्रा, इसे टोटल संख्या 11 होता है। ठीक है, और आप लोग पहले अच्छी तरह से लिखिए हर्ष वर्णों की संख्या क्या होता है, हर्ष वर्णों की सहायता। अब बात करते हैं जिनका उच्चारण में कम समय का लगता है उसे क्या बताते हैं, हर्ष स्वर। ठीक है, और कम समय लगता है जैसे ई, फिर आपको क्या बताएं ऊ। ठीक है, री। ठीक है, ये सब क्या है, 4 हर्ष स्वर क्या है, हर्ष की मात्रा है। अगर पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन में हर्ष वर्णों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब हर्ष के बाद दीर्घ बताना है। दीर्घ स्वर में जो अधिक समय लगता है, जो अधिक समय लगता है उसे क्या कहेंगे, हर्ष दीर्घ स्वर कहेंगे। लिख लीजिए, इसकी संख्या 7 होती है, इसकी संख्या 7 होती है। पहला यानी एग्जाम्पल आ, ई, उ, बोलेंगे ए, ऐ, ओ, औ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप लोग लिखिए, उतारिए, बनाइए, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। आप लोग लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को मैं बताऊंगा प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में लिखना है लिखना है प्लुत स्वर में जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या सिर्फ ए लिखिए, रा। ठीक है,